नमस्कार दोस्तों, एग्रोफील्ड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम टमाटर के पौधे से भरपूर मात्रा में टमाटर लेने के लिए मिट्टी, खाद, फर्टिलाइजर्स, मौसम, जलवायु, वाटरिंग और इस गर्मियों में हम कौन कौन सी वेराइटीज़ टमाटर की लगा सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स पर हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टमाटर का प्लांट सैंडी लोम सॉइल यानी रेतीली दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी तरह से ग्रो करता है। रेतीली दोमट मिट्टी टमाटर के प्लांट के लिए बेस्ट मानी गई है। टमाटर का प्लांट ऐसी मिट्टी में जिसमें जैविक पदार्थों की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, उसमें सबसे अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ होती है। यही कारण है कि टमाटर के लिए रेतीली दोमट मिट्टी बेस्ट मानी गई है, क्योंकि इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। रेतीली दोमट मिट्टी के अलावा टमाटर के प्लांट को नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। टमाटर के प्लांट को एल्केलाइन सॉइल काफ़ी पसंद होती है, यानी सॉइल का पीएच 7 से 8.5 तक सर्वोत्तम रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया कि टमाटर के प्लांट को जैविक पदार्थों की मात्रा वाली मिट्टी काफ़ी पसंद होती है। मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, वह मिट्टी उतनी ही ज़्यादा एल्कलाइन यानी क्षारीय हो जाएगी। आप गमलों में नॉर्मल गार्डन वाली सॉइल में टमाटर को लगाते हैं तो मिट्टी, खाद, सैंड और वुड एश, इन चारों को आपको बराबर मात्रा में लेकर एक अच्छा मिश्रण तैयार करना है। इस पोटिंग मीडिया में आप टमाटर के प्लांट को अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए लगा सकते हैं। इन चारों में वुड एश आपका ऑप्शनल रहेगा। अगर आपके पास यह नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप वुड एश को अपने पोटिंग मीडिया में ऐड कर पाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। टमाटर के पौधे का तना जब तक अच्छी तरह से हार्ड ना हो जाए, मजबूत ना हो जाए, तब तक आपको इसमें किसी भी तरह की खाद फर्टिलाइजर्स नहीं डालनी है और गुड़ाई करने से भी इसमें थोड़ा बचें। ऐसी स्थिति में आप फर्टिलाइज करते हैं तो टमाटर के प्लांट के जलने का डर रहेगा। चूँकि टमाटर का प्लांट खाद फर्टिलाइजर्स का हेवी फीडर होता है, इसलिए हमें महीने में 2 से 3 बार खाद इसमें डालते रहना है अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए। और यह प्रोसेस हमें पौधों के मैच्योर होने पर ही करना है। टमाटर का प्लांट जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज पर आता है, उसे बहुत अधिक मात्रा में खाद फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको एक बार में अधिक फर्टिलाइज करने की बजाय थोड़ी थोड़ी मात्रा में रेगुलर डालते रहना है। अगर आप केमिकल यानी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं तो एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जगह पोटेशियम के लिए बनाना पील फर्टिलाइजर्स, फास्फोरस के लिए बोन मील और नाइट्रोजन के लिए यूरिया को आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हमारा यूरिया एकमात्र ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कारखानों में बनने के बावजूद ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहलाता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहलाने का कारण इसमें कार्बन की मात्रा का ज़्यादा पाया जाना होता है। आप यूरिया को ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो भी कह लें, पर कृषि विशेषज्ञों की माने तो यह एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। और अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स पर यूज़ करते हैं तो एनपीके को आप अपने टमाटर के पौधे में डाल सकते हैं थोड़ी कम मात्रा में। एक गमले में जिसका साइज़ मिनिमम 8 इंचेस से मैक्सिमम 10 से 12 इंचेस तक का हो, उसमें आप 4 से 5 दाने एनपीके की डाल सकते हैं, और वो भी स्टेम से आपको थोड़ी दूर डालनी है। एनपीके और डीएपी में एनपीके सबसे बेस्ट रहेगा। एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तीनों ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं किसी भी प्लांट्स के लिए, जबकि डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस ही पाया जाता है, पोटेशियम नहीं पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टमाटर के पौधे के लिए क्लाइमेट और टेम्परेचर के बारे में। तो टमाटर का पौधा मुख्य रूप से गर्म जलवायु का पौधा है। टमाटर को हम मिनिमम 15 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस यानी 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार टमाटर के लिए 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सबसे बेस्ट रहता है, पर हर वक्त 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक का एक्यूरेट टेम्परेचर हमेशा पॉसिबल नहीं होता। तापमान हमेशा कम या ज़्यादा होता रहता है। तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे होने पर पत्तियां कर्म होने लगती हैं, पौधों की ग्रोथ और फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, और तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने पर फ्लावर्स तेज़ी से झड़ने लगते हैं। वैसे कुछ हद तक टमाटर में सूखा सहने की क्षमता भी पाई जाती है। अधिक सूखा के बाद अगर हम अचानक से वाटरिंग कर देते हैं तब हमारे टमाटर के फल फटने लगते हैं। फल के फटने की समस्या बोरॉन की डिफिशियंसी की वजह से भी होता है। इसलिए दोस्तों, टमाटर के पौधे से अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें। पानी रेगुलर पर्याप्त मात्रा में डालते रहें। अभी गर्मी के दिनों में पर्याप्त वाटरिंग के लिए आप गमलों के ड्रेनेज सिस्टम को भी सही रखें। गमलों में पानी लंबे समय तक रुका हुआ नहीं रहना चाहिए। आप वाटरिंग जब भी करें तो वाटर पोट के बॉटम होल से ड्रेन होने लगे इतनी वाटरिंग आपको ज़रूर करनी है, तभी पौधों की वाटर रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी। हल्की वाटरिंग करने पर पोट का बॉटम वाला पार्ट ड्राई ही रह जाएगा और सरफेस वाला
पार्ट मात्र ही गीला हो पाएगा। पौधे हमेशा नीचे से ही वाटर को यूज करते हैं। गर्मियों में फुल वाटरिंग करें, नहीं तो आपका प्लांट धीरे धीरे सूख भी सकता है या धीरे धीरे सूख ही जाएगा। गर्मी बहुत बढ़ जाने पर आप टमाटर के प्लांट को पार्शियल शेड में रखें या फिर ग्रीन नेट में रखें। लास्ट में अब बात कर लेते हैं स्पेशल गर्मियों में लगाने के लिए टमाटर की मुख्य वेराइटीज़ के बारे में, जिनको आप इन गर्मियों में लगाकर अपने पौधे से भरपूर मात्रा में टमाटर ले पाएंगे। इनमें पहला है पूसा अर्ली ड्वार्फ XS12। यह अगेती किस्म है, यानी इसके फल जल्दी पकते हैं। पौधे की वृद्धि निर्धारित रहती है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। दूसरा हमारा आता है पूसा संकर 1। यह एक संकर यानी हाइब्रिड किस्म है, इसकी ग्रोथ भी निर्धारित रहती है। तीसरा रश्मि और चौथा रूपाली। रश्मि और रूपाली दोनों की वृद्धि निर्धारित रहती है और दोनों ही अगेती किस्म है। यह चारों वेराइटीज़ गर्मियों और पोट में लगाने के लिए सबसे अधिक सूटेबल है। वैसे इन सब में आपको पूसा संकर 1 वाली वेराइटी मिल जाए तो सबसे सर्वोत्तम रहेगा। सभी की ग्रोथ लिमिट में होने की वजह से आप इन्हें गमलों में ज़रूर लगाइए। पौधों के बड़े होने पर सहारा देने के लिए एक स्टिक ही पर्याप्त रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। इससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी हमारा वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।